हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रदीप पारसमनी फॉर इंटरेस्टिंग टॉक्स वी कॉल लाइफ टॉक्स जस्ट टू मोटिवेट यू एंड मेक यू चीयरफुल। आज मैं आपको एक बड़ा अजीब सा किस्सा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। बात ऐसे है कि एक बार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को एड्रेस कर रहा था। उसने बोला कि देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन जिस तरह से आप आज काम करते हैं ना, ये उस तरह से आपकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं चलने वाली। उस तरह से अगर मैं अपना उद्योग चलाता तो अब तक मेरा सारा बिजनेस डूब चुका होता। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर उनकी अपार सफलता का घमंड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लोग बड़े प्यार से उनकी बात को सुन रहे थे। वो आगे बोले कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बदलना होगा। आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट्स में काम करने का तरीका बदलना होगा। आप लोग बिल्कुल आउटडेटेड पैटर्न पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो आप टीचर्स खुद हैं, जो किसी भी चेंज को, परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। उसकी अपोजिशन करने लग जाते हो, उसका विरोध करने लग जाते हो। हमें देखिए, बिजनेस चलाना है तो लगातार सुधार करना होगा। इम्प्रूवमेंट चाहिए डेली बेसिस पे। किसी भी तरह की लापरवाही या लेजी एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा और किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनका ये भाषण एक्चुअली प्योर इंग्लिश में चल रहा था, क्योंकि आखिर इम्प्रेशन तो इंग्लिश बोलना से ही पड़ता ना ज़्यादा आजकल। खैर, भाषण खत्म हुआ तो एक टीचर ने हाथ ऊपर करके पूछा, सर कुछ बात पूछनी है आपसे, इजाज़त हो तो पूछें। वो बोले, हाँ बेशक, बताइए क्या पूछना है आपको। तो वो टीचर बोली, सर आप दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। एक जिज्ञासा थी मेरे मन में कि आप कॉफ़ी के बीज कैसे खरीदते हैं। तो उद्योगपति साहब ने बड़े गर्व से थोड़ा सा गर्दन को अकड़ा के कहा कि एकदम सुपीरियर प्रीमियम सीड्स लेते हैं हम लोग, कोई भी समझौता नहीं, सॉरी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। टीचर ने फिर पूछा कि अच्छा मान लीजिए कि आपके पास ये जो मटेरियल भेजा गया है उसमें से कुछ घटिया क्वालिटी के कॉफ़ी सीड्स हैं, कुछ घटिया क्वालिटी के कॉफ़ी सीड्स अगर आ जाएं तो आप क्या करते हो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट साहब बोले, सवाल ही नहीं, हम उसको तुरंत वापस भेज देंगे, वेंडर से जवाब मांगेंगे। अगर हम उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो हम उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको ख़त्म कर देंगे। हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर और वेरी स्ट्रिक्ट हैं। हर कोई हमारे साथ बिजनेस नहीं कर पाता, इसलिए ही हम लोग कॉफ़ी के बेताज बादशाह हैं आज मार्केट के अंदर। सुनकर टीचर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है सर। अब आप हम लोगों को कुछ यूँ समझिए कि हमारे पास भी रंग, स्वाद, गुण में अत्यधिक विभिन्नता के बीज आते हैं, लेकिन हम अपने कॉफ़ी के बीजों को वापस नहीं भेजते। हमारे यहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं, जानते हैं ना आप, अमीर, गरीब, होशियार, कमज़ोर, गांव के, शहर के, चप्पल वाले, जूते वाले, नंगे पैर वाले, हिंदी मीडियम से भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं। कुछ बहुत शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, सुशील होते हैं, कुछ बहुत ही नटखट और बहुत ही बिगड़ैल और बहुत ही खतरनाक तरह के, यानी कि सब तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। हम उनके अवगुणों को देखकर उनको स्कूल से निकालते नहीं, हम सबको एडमिट करते हैं, सबको पढ़ाते हैं और सबको कामयाब बनाते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि हम व्यापारी नहीं, शिक्षक हैं। लेट मी रिपीट, वी आर टीचर्स एंड नॉट ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स, जो अपना माल बेचने के लिए कुछ भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। हम तो सबको एक्सेप्ट करेंगे और हर बंदे पे मेहनत करेंगे।
और जो भी हो सकेगा, जिसका जो भी टैलेंट है उसको निखारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल हर बच्चे का टैलेंट निखर के आने ही वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, इजाज़त लेती हूँ। इतना सुनने के बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेज से नीचे आए, हाथ जोड़कर उन टीचर से माफ़ी मांगी कि मैं क्षमा चाहता हूँ अपने भाषण के लिए, कि आपका अलग दायरा है, मेरा दायरा अलग है, और मैं कह गया अपने तजुर्बे के हिसाब से। लेकिन आज आप सब ने मेरी आंखें खोल दी हैं कि जो हार्डवर्क, जो लेबर एक टीचर कर सकता है, वो हम इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा इज्जत करनी है अपने टीचर्स की। अगर आप अपने टीचर्स की, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मेरे से आप लिखवा लो, आपको सरस्वती का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप बेतहाशा लक्ष्मी कमाओगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो आपकी तर्क बुद्धि तो विलक्षण हो जाएगी, बहुत ही शार्प शूटर बन जाओगे आप। लेकिन जो आपकी विवेक बुद्धि होगी, यानी कि थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ा सा सामाजिक, उस चीज़ से आप बिल्कुल कटते चले जाओगे। और आपकी विवेक बुद्धि अगर ख़त्म होगी तो आप यकीन मानो आप सुकून से नहीं रह सकते। तो मेरी ये सारी बातें आपने बहुत गौर से सुनी, अपना अच्छा वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी को गुरु मानते होगे, उसको फॉलो करते होगे, उसका अनुसरण करते होगे। तो करो, लेकिन इज्जत उनको ज़रूर दो जिनकी वजह से आप आज कुछ बने हुए हो। तो आपकी खुशहाली के लिए दुआएं करता हूँ। भगवान आप सबको खुश रखे, सुखी रखे, और हमेशा आप कामयाबी के रास्ते पे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का, इस दुनिया में एक बहुत अच्छा अपना नाम पैदा करो। इन्हीं बातों के साथ आज अलविदा। लाइफ टॉक्स में, जीवन की बातों में मैं इजाज़त लेता हूँ। प्रदीप सर, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।